ओके फाइन। सो द टेंस इज प्रेजेंट टेंस, ये फर्स्ट टेंस ऑफ मॉडल से विच इज कॉल्ड सकता है। हिंदी सिंबल इज सकता है, जहां पे भी आता सकता है उसे बोलते हैं कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, ये हिंदी सिंबल हमने हर जगह पे पढ़ा था कि सकता है आएगा तो कैन लगाना है। लेकिन हमने इसको सिर्फ हिंदी सिंबल से जज कर लिया कि सकता है मैं कैन लगाना है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आई कैन प्रूव राइट नाउ कि जो लोग कहते हैं कि सकता है में कैन लगाना है, ये 100% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल, सकता है के अंदर बहुत सारी चीज आती है। सकता है में कैन भी आता है, मे भी आता है, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। आप लोगों ने स्कूल में यूज किया ना, मे आई कम इन बोलते हैं स्कूलों में, मे आई कम इन सर, इसकी हिंदी क्या होती है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सकता हूं में तो मे भी आता है, सकता हूं मैं मे भी आता, सकता हूं मैं कैन भी आता, सकता हूं मैं कुड भी आता, सकता हूं मैं बहुत सारे इंग्लिश के चैप्टर आते हैं। तो इसीलिए अंडरस्टैंड, अगर आपको 100% इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक बार ध्यान सुन लेना। सकता है में कैन आता है लेकिन हर जगह नहीं आता। कहां पे आता है उसका एक ग्रामर रूल मैं आपको अलग से बता रहा हूं। सकता है में नॉर्मल रूल तो आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो जनरली हमने आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस हिंदी सिंबल सकता है और इसमें आता है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमने पढ़ा था। अब जो हमने आज तक नहीं पढ़ा मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। इसका एक गोल्डन रूल है जिसे मैं ग्रामर रूल कहता हूँ। कृपया सभी अपना म्यूट कर ले ताकि डिस्टरबेंस ना हो, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो गोल्डन रूल जो ग्रामर का रूल है वो हमें समझना होता है। बेसिकली इसके लिए बहुत सारी मोटी मोटी ग्रामर की बुक्स पढ़नी पड़ती है, तब जाके हम ये रूल निकाल पाते हैं। और ये रूल 90% लोगों ने पढ़ा नहीं होता। ग्रामर का रूल कहता है कि कैन कहाँ पे लगाना है वो समझ लो। कैन लगाने के लिए दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन, स्पेशली यूज्ड फॉर showing your पावर या एबिलिटी, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। मैं फिलहाल पावर लगा रहा हूं, पावर या एबिलिटी दिखाने में कैन लगाते हैं। पावर लगा दिया मैंने यहाँ पे, स्पेशली फॉर शोइंग योर पावर और एबिलिटी एंड गिविंग एनी परमिशन। ये एक ग्रामर का रूल है, इसको समझ लोगे कैन में कभी गलती नहीं करोगे। अब तक हमने सीखा था कि सकता है में कैन लगा दो हर जगह, ये इंग्लिश नहीं होती है। सकता है में कैन हर जगह नहीं आता। कैन लगाने के लिए सिर्फ दो कंडीशन अप्लाई होती है। पहली, स्पेशली यूज्ड फॉर शोइंग योर पावर, जब भी आप अपनी पावर का प्रदर्शन करते हो, मतलब जब भी आप अपनी पावर शो करते हो कि मैं इसको हरा सकता हूं, मैं तुझे पीट सकता हूं, मैं 10 किलो उठा सकता हूं, बोलते ना आई कैन लिफ्ट 10 kg, सुना होगा आपने, आई कैन लिफ्ट 10 kg, मैं 10 किलो उठा सकता हूं, मैं 20 किलो उठा सकता हूं। जब अपनी पावर को शो करते हो, जब आप अपनी पावर को शो करते हो, या गिविंग एनी परमिशन, दूसरी क्या कंडीशन है, गिविंग एनी परमिशन, जब आप किसी को कोई परमिशन देते हो। एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, यू कैन गो, आप जा सकते हो, यू कैन सिट डाउन, आप बैठ सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। यहाँ पे पावर या फिर एबिलिटी है सामने वाले की कि आप ये कर सकते हो, मतलब आपके अंदर एबिलिटी है, आप में क्षमता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, कैन का इस्तेमाल सकता है में हर जगह नहीं करना। सकता है में कैन भी आता है, कुड भी आता है, मे भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हम सिर्फ कैन लगा देते हैं, इसीलिए हमारी इंग्लिश गलत होती है। आप किसी बड़े से बात करते हो तो वहां पे आप बोलोगे क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो आप बोलोगे कैन आई टॉक टू यू, गलत इंग्लिश होती है। लेकिन लोग बोलते हैं क्योंकि ग्रामर नहीं पता लोगों को कि एक्चुअली में कैन का इस्तेमाल कहां पे होता है। कैन आई टॉक टू यू नहीं बोलते, हम बोलते हैं मे आई टॉक टू यू। सुना है आपने मे आई टॉक टू यू? अब मे आई टॉक टू यू, ये असल इंग्लिश होती है, ये राइट इंग्लिश होती है। हिंदी में क्या आया, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? अब लोग लगाते हैं कैन आई टॉक टू यू, गलत।
गलत क्यों है, इसके पीछे अच्छी खासी ग्रामर है, वो डिस्कस करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी बस इतना समझना है कि कैन जब आता है जब आप स्पेशली यूज फॉर शोइंग योर पावर, या आप अपनी पावर की बात करो, एबिलिटी की बात करो, क्षमता की बात करो, या गिविंग एनी परमिशन, या आप किसी को कोई परमिशन देते हो, आप जा सकते हो, आप आ सकते हो, इन जगहों पे कैन का इस्तेमाल होता है। बाकी हिंदी में सकता है आता है, उसकी सिचुएशन अलग होती है, वहां पर मे भी आ सकता है, वहां पर कुड भी आ सकता है। तो ग्रामर बहुत डीप होती है, हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला सबसे आसान सेंटेंस लेता हूं मैं, मान लो मैंने बोला आप जा सकते, फॉर एग्जाम्पल आई सेड आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। तो मान लो मैंने आपको परमिशन दी, आप जा सकते हो, आप आ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप बैठ सकते हो। इन सेंटेंस के अंदर आप नॉर्मली क्या लगा दोगे, आपका मतलब होता है यू, सकते हो में क्या लगाते हैं कैन, जाना क्या होता है, जाना होता है गो। लेकिन मैंने कहा था गो से भी अच्छे अच्छे वर्ड आज इंग्लिश में आ चुके हैं, गो का एडवांस वर्ड भी बहुत सारे बन चुके हैं। इससे अच्छा वर्ड आपको पता है तो आप बता सकते हो, गो से कोई अच्छा वर्ड, एनी मोर, एनीबडी कैन टेल। विशाल म्यूट कर लो आप, एवरीवन म्यूट। सो नाउ यू कैन टेल मी द बेस्ट वर्ड फॉर गो, गो से अच्छा वर्ड बताओ आप। गो तो बहुत पुराना हो गया आजकल, इंग्लिश में बहुत सारे एडवांस वर्ड आते रहते हैं, कुछ अलग यूज करो। मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, सिंपल वर्ड आपको बोलना है। तो गो से बेटर है आप लीव बोलो। लीव के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग है जाना। आजकल जाने के लिए अधिकतर लोग सिंपल और बेस्ट बोलने के लिए लीव लगाते हैं। यू कैन लीव, जस्ट लीव, सुना होगा आप लोगों ने, जस्ट लीव। खासकर मान लो आपका आपके फ्रेंड्स से झगड़ा हो गया, उसे गुस्सा आया और आप कुछ कहना चाह रहे हो, उसने कहा जस्ट लीव, जस्ट लीव, चले जाओ। जस्ट लीव का मतलब चले जाओ, जस्ट लीव राइट नाउ, अभी के अभी चले जाओ। तो लीव का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसका साउंड भी अच्छा है और आसान भी है, लोगों को पल्ले ही पड़ता है। मुश्किल मुश्किल वर्ड समझ में नहीं आते लोगों के, लेकिन ये आसान है और अच्छा है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप लीव लगाओ। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ वी कम ऑन नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इज वेरी 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 सिंपल, नेगेटिव में थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो लेट्स सी वो गलती कौन करता है, मैं आपसे पूछता हूं। आपने नेगेटिव में बनाया आप नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आप नहीं जा सकते हो, आप नहीं आ सकते हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो। नेगेटिव के अंदर कॉमन आंसर, कृतिका आप बताओगी। अब मैं वन बाय वन सबसे इंटरेक्ट करूंगा, कृपया अपना आंसर रेडी रखो अपने माइंड के अंदर। कृतिका, आप नहीं जा सकते हो, इंग्लिश। यू कांट लीव, वेरी गुड, गुड। डू वन थिंग, राइट डाउन योर आंसर इन कमेंट। मैं चाहता हूं रीड करना है ताकि आपकी स्पेलिंग भी देख पाऊं, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली स्पेलिंग गलती बहुत होती है। सो राइट डाउन योर आंसर एवरीवन, जल्दी से। जिसको लिखना नहीं आता, तीन डॉट पे क्लिक करें, ऑप्शन आएगा मैसेज इन कॉल, उस पे क्लिक करके अपना आंसर टाइप करो। मैं चेक कर रहा हूं। यू कांट लीव, यू कांट लीव, गुड गुड। यू कांट लिव, यू कांट लिव, ओके, वेरी गुड। यू कांट लिव के अलावा कोई और तरीका है तो लिख के दिखाओ जल्दी से। यू कांट लिव के अलावा कोई और तरीका आता है, लिख के दिखाओ, जल्दी से लिख के दिखाओ। मैं रीड कर रहा हूं। यू कांट लिव के अलावा कोई और तरीका आपको आता है, लिख के दिखाओ, जल्दी से लिख के दिखाओ। फास्ट टाइप, फास्ट, जल्दी से, जल्दी टाइप करो, कहीं ऑफलाइन हो जाए सामने वाला। जल्दी से अपना मैसेज लिख के भेज दो। यू कैन नॉट लीव, बस मेरे को यही सुनना था। लिखो लिखो अपना आंसर लिखो, मैं यही देखा था आप क्या लिखते हो। बस, बहुत बढ़िया, लिखो 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 और लिखो, बाकी बच्चे क्यों वेट करें, लिखो, मैं कुछ चेक कर रहा हूं। यू कैन नॉट लीव, एग्जैक्टली। लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। वर्षा, गुड, वर्षा, गुड। अब तक सिर्फ एक आंसर राइट आया है, दैट इज ऑफ वर्षा। सभी म्यूट कर लो और सुनो अभी ध्यान से। मैं जो चेक कर रहा था मैंने चेक कर लिया।
सबका आंसर गलत आया है, सिर्फ वर्षा का आंसर ठीक आया है। कैसे ठीक आया है? सो look at your front side. The first I said you can't live, that was exactly right answer, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो सेकंड आपने लिखा you cannot, cannot जब हम लिखते हैं तो ये ग्रामर कहती है कि cannot कभी अलग अलग नहीं आता, cannot हमेशा साथ में आता है। तो एक आंसर तो आप लोगों ने लिखा यू कांट लिव, ओके वेरी गुड, सही था आपका। दूसरा आपने लिखा यू कैन नॉट, आपने लिखा कैन नॉट लीव। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं यू कैन नॉट लीव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैन और नॉट अलग अलग नहीं आता, कैन नॉट हमेशा साथ में आता है। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये साथ रहते हैं, इनको अलग मत करना, ये साथ रहते हैं। कई बच्चे इनको अलग कर देते हैं, बट दे आर बेस्ट फ्रेंड। तो कैन नॉट हमेशा साथ में आएगा किस तरीके। हाँ जी, साउंड में भी अलग नहीं होता, सुनो ध्यान से, साउंड में भी सेम रहता है। हम बोलते हैं यू कैन नॉट लीव, कैन नॉट साथ में आया, यू कैन नॉट लीव, यू कैन नॉट कम, यू कैन नॉट ट्राई, यू कैन नॉट डू इट विदाउट मी, यू कैन नॉट लिव विदाउट मी। तो कैन नॉट साउंड में भी साथ में आता है, लिखने में तो कंपल्सरी साथ में आता है। यू कैन नॉट लीव ये आपका एग्जैक्ट आंसर था। लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं कैन नॉट को, बहुत गलती होती है, अभी भी गलती होती है। सिर्फ एक राइट था, बाकी सब रॉन्ग थे। तो कोई बात नहीं, ये आंसर था यू कैन नॉट लीव। अगली बार से ध्यान देना, कैन नॉट साथ में लिखना। नाउ थर्ड, थर्ड वुड बी इंटरोगेटिव एंड थर्ड वुड बी सम इंटरेस्टिंग। तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर के अंदर मेरे तीसरे वाले का ही वे बताए। जो सिंपल सेंटेंस है उसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, सिंपल वाले को बोलते हैं पॉजिटिव, जहां पे नहीं आता है उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, और जब भी वाक्य के शुरू में क्या आता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव बोलते हैं या फिर इंटरोगेटिव बोलते हैं? दैट इज इंटरोगेटिव, ओके, इंटरोगेटिव। हाँ जी, क्या मैं, ओके, तो क्या मैं जा सकता हूं? अब ध्यान से देख लो, इंटरोगेटिव के अंदर आएगी एक प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैंने आपको पहले बताया था। अब आएगी प्रैक्टिस। क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं पढ़ सकता हूं। इंग्लिश में जब भी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो अंदर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आता है। आई रिपीट, इंग्लिश में जब भी शुरू में क्या आ जाए, सॉरी, जब भी सेंटेंस के शुरू में या वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है। इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन बाहर आ गया। कैन में होता है आए, जाना होता है गो या लिव। कैन आई लिव? यस यू कैन लीव। क्या मैं आ सकता हूं? तो जब भी शुरू में क्या आ जाए अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। क्या मैं आ सकता हूं? तो यहाँ पे कैन आई कम। क्या मैं पढ़ सकता हूं? कैन आई रीड? क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? कैन आई मीट यू? तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं इसके अंदर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।